बॉयलर पर यूज होने वाला एफडी फैन और आईडी फैन, इन दोनों के पूरे नाम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की क्या वर्किंग है, बिल्कुल लाइव दिखाएंगे इस वीडियो में। पर ये वीडियो में अंत करो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी तरह लाइव भी दिखाएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा फिगर जान लेते हैं, उससे पहले भी जान लेते हैं कि एफडी फैन का पूरा नाम क्या होता है, फोर्स ड्राफ्ट फैन। और इसी तरह आईडी फैन का नाम होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। फोर्स का क्या मतलब है कि फोर्स के साथ में ड्राफ्ट कर रही है, धक्का दे रही है एक फैन, वो उस तरह का फैन है किसी चीज को, एयर को, नेचुरल एयर की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह अगर बात करूं आईडी फैन को, तो इंड्यूस्ड ऐसे कर रही है, शख्स समझ लीजिए, तो इंड्यूस कर रही है ड्राफ्ट को किस चीज के, जो उसमें से हॉट फ्लो गैसेस निकलती है फर्नेस से। तो अगर बात कर लेता हूं उसके फिगर की, तो सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पर, तो ये देखेंगे एफडी फैन का एक छोटा सा फिगर बना दिया। यहाँ पर जो ये एयर लेगा, ये नेचुरल एयर लेता है। अब यहाँ से क्या होगा, बॉयलर में नेचुरल एयर यानी कि जो वातावरण की हमारी बाहरी हवा होती है उसको लेगा ये एफडी फैन, और उसको लेने के बाद यहाँ से एपीएच के अंदर से ये गुजर जाएगी। एपीएच में क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है हमारा एयर प्री हीटर। नाम से देख सकते हैं कि एयर को प्री हीटर थोड़ा सा हीट कर देता है। तो क्या होगा, जब फर्नेस में ये वाली एयर जाएगी, अगर देखो अगर ये एयर हमारी ठंडी चली गई तो बॉयलर के अंदर, फर्नेस के अंदर हमारा जो फ्यूल जल रहा है वहां पर ठंडी हवा जाएगी, तो उससे फ्यूल ज्यादा यूज होगा और उतनी हीट या स्टीम नहीं बन पाएगी। अगर वही गर्म हवा जाएगी तो क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अगर ठंडी हवा चली गई तो टेम्परेचर हल्का सा डाउन हो सकता है। तो गर्म हवा देने के बेनिफिट है, और वो गर्म हवा हमारी एयर प्री हीटर से होकर के गुजरेगी। अब एयर प्री हीटर से अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें हमारी हॉट फ्लो गैसेस आती है जो हमारी फ्री है। सबसे पहले इसका छोटा सा फिगर इस तरह से बना देता हूं। देखिए ये मैंने इसके अंदर एयर प्री हीटर के इस तरह से ट्यूब्स होती है। ये ट्यूब्स क्या करती है, इन ट्यूब्स में भी दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप को मैंने ऐसे बना लिया, ये हमारा एक ग्रुप होगा, यहाँ से पाइपलाइन कोई ऐसे चली जाएगी, और ये हमारा दूसरा ग्रुप होगा, यहाँ से कोई पाइपलाइन ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों क्या होता है इसका रोल मैं चलो दिखाऊंगा अभी। लेकिन ट्यूब्स के अंदर क्या होगा कि जो हमारा बॉयलर है, फर्नेस है, यहाँ पर फ्यूल होगा, और फ्यूल जब जलेगा यहाँ पर तो यहाँ से हॉट फ्लो गैसेस निकलेगी हमारी, जो उसके एयर के साथ में फ्लो गैसेस हो जाती है हॉट, वो बाहर निकलेगी। तो वो हॉट फ्लो गैसेस हमारे यहाँ पर अंदर ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से जब अंदर ले लेंगे हम हॉट फ्लो गैसेस, तो इन ट्यूब्स में देखो 3 ट्यूब्स में ना एग्जांपल के तौर पे मान ले, जितने भी वहां पर ट्यूब्स होती है उसके 2 पार्टीशन कर देते हैं एयर प्री हीटर के। तो एक पार्टीशन में ये हॉट फ्लो गैसेस मैंने ले ली यहाँ पर, और ये लेने के बाद क्या होगा, ये ट्यूब्स गर्म हो जाएगी, और फिर यहाँ पर से ये हॉट फ्लो गैसेस निकलेगी। और यहाँ से निकलने के बाद एपीएच यहाँ लिख लेता हूँ। तो हॉट फ्लो गैसेस जब यहाँ से एंटर करेंगे तो इन 3 ट्यूब्स को एक ज्वाइंट कर लेंगे, और यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ से निकाल देंगे, और यहाँ से निकलने के बाद इसमें एंटर करा देंगे। ऐसे इसकी डायरेक्शन हम रखेंगे। तो ये डायरेक्शन यहाँ पर 2 ट्यूब्स के अंदर, सपोज एग्जांपल 3 ही ले लीजिए, यहाँ पर भी पूरा चार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ट्यूब्स में जाने के बाद, और यहाँ पर ये हमारी इसका एक जॉइंट ले लेते हैं, ये बाहर निकल जाएगी। तो यानी कि ट्यूब्स ये वाली भी गर्म हो गई, और ये हॉट फ्लो गैसेस यहाँ से बाहर निकल गई, यहाँ से होते हुए यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन जो इसका बीच का ये पार्टीशन है, ये वाला और ये वाला बीच का जो पार्टीशन इसका हो जाता है, ट्यूब्स को छोड़ के, ट्यूब्स के जो बाहरी एरिया हो जाता है, हमारा बाहरी रीजन हो जाता है, उसमें क्या होता है, वहां से जो एफडी फैन की नेचुरल एयर आ रही है, एफडी फैन जो नेचुरल एयर को आगे भेज रहा है, वो इसके ट्यूब्स के बाहरी क्षेत्र में, बाहरी एरिया में हमारी पास होगी। और बाहरी एरिया में जब पास होगी तो देखिए ट्यूब्स हमारी बहुत गर्म होती है। हॉट फ्लो गैसेस यानी कि जो हमारी फर्नेस है उसके जो ऊपर के हिस्से से हम हॉट फ्लो गैसेस लेंगे, उसमें कुछ पार्टिकल्स, कोल वगैरह जो भी हमारा फ्यूल यूज हो रहा है उसके पार्टिकल्स भी होंगे, तो वो ट्यूब्स के अंदर जाएंगे तो ट्यूब्स गर्म होगी, और ट्यूब्स गर्म होगी उसके बाहरी हिस्सा भी हमारा गर्म होगा। तो ये हमारी जो एफडी फैन की एयर आ रही है, ये उस बाहरी हिस्से से होकर गुजर जाएगी, बाहरी हिस्से से ऐसे होकर गुजरेगी। जब बाहरी हिस्से से होकर गुजरेगी तो यहाँ पर ये हमारी हीट हो जाएगी। अब टेम्परेचर जो हमारा यहाँ पर है, वो टेम्परेचर यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर आकर, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये एयर हमारी फर्नेस में चली जाएगी, और फर्नेस में जाने के बाद तो इसकी जो हमारी नेचुरल एयर अगर जाने से जो इसका हीट है फर्नेस का, वो थोड़ा कम हो सकता था, तो वो कम नहीं होगी, कोई भी फ्यूल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा नहीं होगी, फ्यूल की बचत होगी। लेकिन एक्चुअल में जो आईडी फैन है वो डायरेक्ट फर्नेस से ना लेके यहाँ से हमारी एपीएच से ही हमारी इंड्यूस करती है,
तो एपीएच की जो ये एयर आएगी, इस एयर को अगर मैं ऐसे निकाल देता हूं यहां से, तो यहां से बाईपास करने के बाद ये यहां पर मिलने के बाद यहां पर आ जाती है, तो इसकी डायरेक्शन यहां से ना होके यहां से हो जाती है, यानी कि हमारी एयर प्रीहीटर एपीएस से ये लेती है, एपीएस से यहां पे जाएगी और यहां से फिर हमारी आईडी फैन के अंदर आ जाएगी, और आईडी फैन में जाने के बाद डायरेक्शन में दिखाएगी ये चिमनी में जा रही है। लेकिन आज के टाइम में पोल्यूशन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, फ्यूल से किसी भी आसपास के वातावरण को कोई प्रॉब्लम ना हो। पोल्यूशन डिपार्टमेंट मांगता है कि जो हमारा धुआं निकलेगा चिमनी से वो व्हाइट होना चाहिए, वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी पार्टिकल्स जो नुकसान पहुंचाते हो वो नहीं होने चाहिए। तो यहां पर हम कोई एक इक्विपमेंट लगा लेते हैं जिसको नाम दे देता हूं मैं वेट स्क्रैबर, जो हमारे यहां पर लगा है। अब यहां पर जो वेट स्क्रैबर लगेगा, देखिए यहां पर बीच में लगा देंगे, इसकी कुछ फिगर ऐसे बना देता हूं मैं। यहां पर कुछ वेट स्क्रैबर कोई भी सीमेंटेड हमारा कोई टैंक या ले सकते हैं। यहां पर क्या होगा, एक शावर टाइप से दिया होगा, तो यहां पर पानी का सिस्टम रखेंगे तो पानी यहां से शावर डलेगा, और जब यहां पर हमारा इसके अंदर हॉट फ्लो गैसेस जाएंगी तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, वो पानी के शावर के साथ में नीचे बैठ जाएंगे, और जो हमारी ऊपर हॉट फ्लो गैसेस जाएगी उसके बाद यहां से निकल के चिमनी में जो जाएगी वो हमारी डायरेक्ट प्रदूषण रहित जाएगी, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे, कोई ब्लैक पार्टिकल्स नहीं होंगे, यानी कि धुआं जो होगा उसका व्हाइट जैसा निकलेगा। इस तरह से ये प्रोसेस बना दिया। अब कुछ लाइव देख लेते हैं बॉयलर्स पर कि ये इक्विपमेंट कैसे कैसे लगे हैं। सबसे पहले ये एफडी फैन देख लेते हैं। ये हमारा एफडी फैन है जिसकी मोटर हमारी इसके फैन के साथ में माउंटिंग होती है डायरेक्टली। और यहाँ से नेचुरल एयर यानी कि बाहरी हवा, जो वातावरण की हवा होती है, यहाँ से एफडी फैन शक करता है, अंदर लेता है, और इसके आगे जो ये डक्टिंग दी है, यहाँ से हमारी एपीएच में जो एपीएच लिखा है यहाँ पर ये एयर चली जाती है, और यहाँ से हीट होने के बाद जो मैंने पाइप्स किसके अंदर होती हैं जो फिगर्स में भी बताया है, यहाँ से हीट होने के बाद ये हमारी फर्नेस में यानी कि जो बॉयलर का फर्नेस होता है वहाँ पर चली जाती है। एरो के निशान से देख सकते हैं कि एयर यहाँ से जा रही है हमारी। अब ये एयर हमारी फर्नेस तक पहुंच गई है। ये आपको फर्नेस सामने दिखाई दे रहा है, जो बॉयलर का फर्नेस है ये सामने है। ये दो डक्टिंग है, इसमें दो साइड से एयर को लेकर के जाते हैं। यहाँ से जो ये 4 बोटल्स और 6 बोटल्स के टाइप में दी है, कौन टाइप में, ये हमारे साइक्लोन है। ये साइक्लोन का काम होता है कि जो इसके हमारे पार्टिकल्स होते हैं कोल के, जो भी हमारा फ्यूल है उसके सॉलिड पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। ये कुछ रोटरी लगी है दो, इसकी मदद से नीचे आ जाते हैं, और जो बाकी फ्लू गैसेज है वो आईडी फैन की मदद से आगे चले जाते हैं। ये आईडी फैन की पाइपलाइंस है जो इस पर दिखाई दे रही है।
आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, जैसे बताया कि आईडी फैन में बेल्टिंग सिस्टम होता है, तो बेल्ट्स लगी है। वीएफडी सिस्टम भी है कि आरपीएम अप डाउन कर सकते हैं, और इसका इम्पेलर्स दिखा तो नहीं पा रहे यहाँ पर, लेकिन बड़ा होता है एफटी फैन से। और यहाँ पर ये फ्लू गैसेस लेने के बाद एरो के हिसाब से ये आगे चला जाता है। आगे इसमें हमारे ये 2 टैंक दिए हैं जिसको वेट स्क्रैपर कहते हैं। इनमें एक शावर सिस्टम होता है, शावर सिस्टम से ये पाइपलाइंस दिए साइड में, ये पानी की पाइपलाइन से। इसमें शावर सिस्टम होने से जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं वेट स्क्रैपर में, और जो फ्लू गैसेस है यानी कि जो क्लीन हो जाती है हमारी एयर, जो फ्लू गैसेस वो हमारी चिमनी में चली जाती है इस एरो के हिसाब से। और चिमनी आप देख सकते हैं, सामने चिमनी आ गई है, और चिमनी से आप देखेंगे तो धुआं भी निकल रहा है थोड़ा सा, वो भी वाइट कलर का निकलेगा, यानी कि ज़्यादा ब्लैक नहीं होगा। आप देख सकते हैं कोई ब्लैकनेस नहीं आ रही है यहाँ पर। अब जान लेते हैं आईडी और एफडी फैन के मोटे मोटे डिफरेंस के बारे में। देखिए, एफडी फैन मैक्सिमम टाइम मोटर के साथ माउंटिंग होती है, इसमें कोई बेल्टिंग सिस्टम नहीं होता, कोई बीच में कपलिंग्स नहीं होती। अगर होती भी है तो गेयर्स कपलिंग आप लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली माउंटिंग होता है। और आईडी फैन और एफडी फैन के आरपीएम में भी डिफरेंस होता है। एफडी फैन के जो आरपीएम होते हैं वो हमारे 2800 आरपीएम होंगे, और आईडी फैन के जो हमारे आरपीएम होते हैं वो 1440 यानी कि 1450 के आसपास हो सकते हैं। इसी तरह जो आईडी फैन होगा वो हमारा बेल्टिंग सिस्टम होगा, लेकिन एफडी फैन हमारा डायरेक्ट माउंट होता है मोटर्स के साथ में। एफडी फैन जो लेता है वो नेचुरल हवा लेता है। अगर साइज की बात करें तो एफडी फैन का साइज हमारा छोटा होगा आईडी फैन के कंपेयर में। आईडी फैन का इंपेलर हमारा लार्ज होगा एफडी फैन के इंपेलर में। ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी बॉयलर्स के एफडी आईडी फैन के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए